हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईजीई एंड आईजीडी एंटीबॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये? आईजीई इज हैविंग द लोवेस्ट सीरम कंसंट्रेशन। मतलब आईजीई जो है सीरम में लो उसका कंसंट्रेशन रहेगा सीरम में, मतलब कम मात्रा में प्रेजेंट होगी सीरम में। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ मतलब इसका लाइफ स्पान कम होगा। ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ क्या है? शॉर्ट है। एंड मिनिमम डेली प्रोडक्शन, कम से कम इसका एक दिन में प्रोडक्शन हो रहा है, मिनिमम डेली प्रोडक्शन। इट इज़ ऑल्सो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ ऑल्सो दी ओनली हीट लेबाइल एंटीबॉडी। क्या है ये? ये एंटीबॉडी जो है हीट लेबाइल, ये भी ठीक है। तो ये एंटीबॉडी हीट लेबाइल है। और हीट लेबाइल कितने टेम्परेचर पे? इनएक्टिवेटेड एट 56 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाती है? इनएक्टिवेट 56 डिग्री सेल्सियस पे। और 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए 56 डिग्री सेल्सियस पे अगर सीरम को हम हीट करते हैं तो क्या रहेगा उसमें? अगर आईजीई एंटीबॉडी है प्रेजेंट है, वो डीनेचुरेट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज़ एफिनिटी फॉर द सरफेस ऑफ टिश्यू सेल्स। मतलब आईजीई के पास में आईजीई जो है एफिनिटी रखता है सरफेस टिश्यू सेल्स के लिए। ठीक है, मतलब सरफेस टिश्यू सेल्स की एफिनिटी है आईजीई के पास में। ठीक है, इट इज़ मेनली एक्स्ट्रावेस्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये क्या, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका? एक्स्ट्रावेस्कुलर, मतलब जो वेसल्स हैं उसके आउटर साइड। ठीक है, इट इज़ मेनली एक्स्ट्रावेस्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या फंक्शन क्या है इसका? आईजीई इज़ हाईली पोटेंट एंड मेडिएटेड टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू द मास्ट सेल कॉजिंग डिग्रेनुलेशन। तो क्या है? आईजीई कैपेबल है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाने में। मतलब क्या है कि आईजीई जो है, एक आईजीई जो एंटीबॉडी है वो क्या करवाता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और कैसे? बाय द बाइंडिंग टू द मास्ट सेल। कैसे कॉज करवाता है? बाय द बाइंडिंग, जब मास्ट सेल से बाइंड होके ये क्या करवाता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और फिर क्या होता है? उस सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाता है, कॉजिंग डीग्रेनुलेशन। मतलब ये आईजीई एंटीबॉडी है जो मास्ट सेल पे बाइंड किया, मास्ट सेल पे बाइंड करके जब बाइंड हो गया तो उसी आईजीई एंटीबॉडी के 5 रीजन से एंटीजन बाइंड किया। एंटीजन जब बाइंड हो गया तब क्या हुआ कि जिस मास्ट सेल पे एंटीबॉडी आके बाइंड हुई थी उस मास्ट सेल का क्या हो गया? डीग्रेनुलेशन हो गया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट गया वो सेल। आईजीई रिस्पॉन्स इज सीन इन वेरियस एलर्जिक कंडीशन सच एज अस्थमा, एनाफाइलैक्सिस, हे फीवर। मतलब आईजीई रिस्पॉन्स इज सीन इन वेरियस एलर्जिक रिएक्शन। मतलब आईजीई का रिस्पॉन्स मेनली एलर्जिक कंडीशन में देखा जाता है, जैसे अस्थमा हो गया, एनाफाइलैक्सिस हो गया, हे फीवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आईजीई इज एलिवेटेड इन हेलमिंथिक इन्फेक्शन। मतलब अगर किसी पेशेंट को हेलमिंथिक इन्फेक्शन होगा तो उसके सीरम में ये क्या मिलेगा? आईजीई ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आईजीई एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्या है? आईजीडी। आईजीडी इज फाउंड एज मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल। ठीक है, तो ये क्या है? मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन। जितनी भी मेम्ब्रेन है हमारे ऑर्गन की, उन मेम्ब्रेन की सेल्स के सरफेस पे ये प्रेजेंट रहता है। और कौन सी सेल? बी सेल। एंड एक्ट एज बी सेल रिसेप्टर। और क्या करता है? यही आईजीडी एंटीबॉडी एक्ट करता है बी सेल रिसेप्टर की तरह। और इसी बी सेल रिसेप्टर मतलब आईजीडी एंटीबॉडी बी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होंगे उनसे बाइंड करेगा
और क्या करेगा, किसके साथ में, बी सेल पे जो रिसेप्टर होंगे उस रिसेप्टर से IgD एंटीबॉडी बाइंड किया, ठीक, अलॉन्ग विद IgM के साथ, ठीक है। तो IgD, ठीक है, IgM के साथ क्या किया, जो प्रेजेंट बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, उस रिसेप्टर से बाइंड किया, ठीक है। और कैसे वर्क करता है, एज अ रिसेप्टर। तो मतलब ये है कि एज अ रिसेप्टर वर्क करता है। जैसे एक बी सेल हो गया, बी सेल है, उसके ऊपर क्या बाइंड कर गया, IgD जब बाइंड कर गया तो क्या इसने कैसे वर्क किया, एज अ रिसेप्टर, ठीक, अलॉन्ग विथ IgM। अब क्या कर रहा है, इट हैज़ द हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अमंग ऑल दी इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब इसके पास में जो ये IgD एंटीबॉडी है, इसके पास में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, अदर मतलब कंपैरिजन टू अदर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, IgD रिप्रेजेंट्स अबाउट 0.25% ऑफ द टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का 0.25% है ये IgD। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इट्स सिंथेसिस रेट इज एट लीस्ट 10 टाइम लोअर देन दैट ऑफ IgA, IgM एंड IgG। 10 टाइम मतलब 10 टाइम लोअर, IgA, IgM, IgG, मतलब इसका इतना कम सिंथेसिस होता है कि ये इसके कंपैरिजन IgA, IgM, IgG के कंपैरिजन में 10 टाइम्स लोअर है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, IgD मॉलिक्यूल हैज़ ए लॉन्ग हिंज रीजन। और क्या है, IgD के पास में क्या है, लॉन्गेस्ट हिंज रीजन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IgE एंड IgD एंटीबॉडी, ठीक है। थैंक यू।